हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे का दिन और मैं आ गई हूँ बाहर योगाभ्यास करने के लिए। तो अभी बारिश नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना पार्क में जा कर के ही कुछ योगाभ्यास एक्सरसाइज कर लिए जाए। तो बरसात के दिनों में बस पार्क में आना बहुत ही कम होता है, तो जैसे जैसे बारिशें कम हो जाएंगी तो मैं पार्क में रेगुलर आया करूँगी। चलो आज संडे का दिन है तो आराम से मैं अपना अभ्यास करती हूँ। तो आ गई हूँ बाहर और मैंने शुरुआत की है वन ऑफ माय फेवरेट भुजंगासन के साथ, जो हर किसी को करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बच्चों से लेके बड़ों तक, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी करना चाहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आराम आराम से जितना उनसे हो सके। तो देखिए 2-3 तरह से ये अभ्यास किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभ्यास लेडीज़ के लिए है, क्योंकि लेडीज़ जो हैं अपने शरीर का ध्यान कहीं ना कहीं रखने में चूक जाती हैं, अपने घर के कामों की वजह से हो या फिर जो भी हो। तो देखिए इस तरह से अभ्यास करना ये बालों के लिए, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनकी पीठ में दर्द रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। सिर को बिल्कुल के टिका करके लगाना है और इस तरह से टांग को ऊपर उठा करके बैलेंस बनाना है। तो ये वाला अभ्यास अवश्य करें अपने हेयर ग्रोथ के लिए और बालों को झड़ने से रोकने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। छोटे मोटे से एक्सरसाइज अभ्यास रहते हैं, अगर इनको ध्यान से हम 1 या 2 मिनट तक प्रतिदिन कर लें तो इनका हमें बेनिफिट तभी मिलता है। चलिए अब मैं कर लेती हूँ प्लैंक। तो प्लैंक का मैंने टाइमर सेट कर दिया है 1 मिनट 25 सेकंड का। तो मैं करूँगी। प्लैंक करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है शुरुआत में, लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रतिदिन करते हैं तो हम 1.5 से 2 मिनट तक बड़ी इजीली इसको कर पाएंगे। तो अभी मेरा प्लैंक कंप्लीट हो गया है और आगे मैं आपको बताऊंगी जिन भी लेडीज़ को यूट्रस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है ना, यूट्रस में इन्फेक्शन, जलन या फिर कोई भी प्रॉब्लम, उनके लिए कुछ अभ्यास मैं नेक्स्ट वीडियो में भी पोस्ट करूंगी और 1-2 अभ्यास मैंने इस वीडियो में भी इंक्लूड किए हैं। तो पूरी वीडियो अवश्य देखिए और धीरे धीरे इन अभ्यास को करना स्टार्ट कर लीजिए। और लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास हैं, इक्वली ही बेनिफिट देने वाले हैं। लेकिन लेडीज़ को मैं इसलिए स्पेशल बोल रही हूँ कि जिनको भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल 100% ये वाले अभ्यास करने ही चाहिए। इस तरह से लेग्स को ओपन करें, हाथों को आगे लेकर जाएँ, फिर धीरे धीरे हाथों को पीछे लेकर जाएँ, फिर इस तरह से हाथों को ज़मीन से सटा करके आगे की तरफ खिसकाने की कोशिश करें और अपने नाक को और मुंह को बिल्कुल ज़मीन से सटा दें। ये वाला अभ्यास करें, फिर इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। साइड वाइज को आपको ये अभ्यास करना है और पोजीशन आपकी लेग्स की इसी तरह से रहेगी, और साथ में डीप ब्रीदिंग मतलब करते रहें। तो डीप ब्रीदिंग के साथ साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो उनका जो है फ़ायदा और भी बढ़ जाता है। मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी साथ साथ में हो रही है और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी। तो इस तरह से कम 1-2 मिनट इसका अभ्यास करें। ये यूट्रस से रिलेटेड जो भी समस्याएं लेडीज़ को होती हैं उनको ख़त्म करने में, उनसे निजात दिलाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभ्यास है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लेते हैं। इस तरह से हाथों को आगे रखना है, फिर धीरे धीरे आपको नीचे झुकना है, बेंड होने की कोशिश करनी है शुरुआत में, फिर हाथों को इस तरह से खिसका करके पूरा ज़मीन से लगा दें। कुछ बहुत ही इजी से अभ्यास होते हैं, देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन शुरुआत करने की ज़रूरत है। जब आप शुरुआत कर लेंगे इन अभ्यासों की तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। तो बारिश शुरू हो रही है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे। अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है लेकिन बढ़ने वाली है। तो हम आ गए हैं अभी शेड में, तो अभी थोड़ी देर शेड में बैठ करके कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो अभी भुजंगासन जो बहुत ही एक अच्छा सा अभ्यास है, हाँ, तो ये भी मुझे करना है। तो अभी बारिश की वजह से चलो शेड में ही कुछ अभ्यास कर लिए जाएं। तो अभी मैं करने वाली हूँ गोमुख आसन का अभ्यास। यह भी एक प्रतिदिन किया जाने वाला बहुत ही प्यारा सा अभ्यास है। अगर प्रतिदिन इसकी प्रैक्टिस की जाए तो जिनको भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। और
सर्वाइकल वालों के लिए भी बहुत अच्छा ये अभ्यास है। सर्वाइकल की दिक्कत जिनको रहती है उनको भी ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो चलो अभी लास्ट में 10 से 15 मिनट मैं करूँगी आराम से बैठ करके कपालभाति। बरसात के दिनों में सच बोलूँ तो ये वाले अभ्यास जो हैं जो मैंने इस वीडियो में किए हैं बहुत ही ज़रूरी है हमें करना। डाइजेशन जो है कमज़ोर हो जाता है बरसात के दिनों में, और कई तरह के वायरल फीवर आजकल हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए अनुलोम विलोम कपालभाति भी 10 से 15 मिनट तक अवश्य करें। और इन वायरल और फीवर जो भी आजकल के टाइम में प्रॉब्लम हो रही हैं उनसे थोड़ा बचे रहने में ये आपको हेल्प भी करेंगे। साथ में गिलोय का काढ़ा पिएं, तुलसी का काढ़ा पिएं। तो चलिए, कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने भी अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पे।